Hello everyone, I hope you all are doing good and I've been talking about this from very long time कि मॉक टेस्ट सॉल्व करो और आपको बहुत कुछ उसमें से इम्प्रूव करने को मिलेगा और आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा. सो आई थिंक विजुअल प्रेजेंटेशन इज़ ऑलवेज बेटर दैन थिंकिंग एंड इमेजिनेशन. सो आई एम मेकिंग स्मॉल वीडियो फॉर यू ऑल कि आपको मॉक टेस्ट राइट कैसे करना है, फिर उसकी चेकिंग कैसे करनी है और फिर उसमें से लर्निंग कैसे करनी है और हाउ टू राइट द मॉक टेस्ट पेपर इन द बेस्ट ऑन ऑप्टिमम मैनर. ठीक है. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. ये है नवंबर 15 का पास्ट ईयर ऑडिट का जो मैंने सॉल्व करा था घर पे. 100 मार्क्स का पूरा मैंने अटैम्प्ट नहीं करा था, 82 मार्क्स से अटैम्प्ट करा था. इसमें से जो बाकी का 18 मार्क्स था उसके लिए वो मैंने क्या उसको मैंने अपना प्रिपेयर कैसे करा था, मैंने लर्न कैसे करा था. तो इन द डिस्क्रिप्शन सेक्शन आई विल बी लीविंग द गूगल ड्राइव लिंक जहाँ पे ये वाली फाइल भी होगी और जहाँ पे मेरे IPCC ऑडिट के सेल्फ की नोट्स होंगी उसकी भी फाइल होगी. तो वो 18 मार्क्स मैंने कहाँ लिखे हैं, जो मैंने नोट्स बनाए थे ना, जिसमें से मैंने लर्निंग करी थी, जो मैंने सेल्फ नोट्स बनाए थे, जो मैंने न्यूमेरिक्स बनाए थे, सब कुछ करा था. उन नोट्स के एंड में मैंने 18 मार्क्स के जो क्वेश्चन हैं जो मेरे को बिल्कुल भी नहीं आते थे, जो मैंने पहले नहीं पढ़े थे या फिर मेरे को बिल्कुल भी नहीं आते, वो मैंने अपने रीडिंग मटेरियल या फिर अपने रिवीजन मटेरियल में ऐड ऑन कर लिए थे. सो व्हेन यू बी रेफरिंग दोस फाइल, व्हेन यू बी रेफरिंग द फाइल, ठीक है, तो आई हैव प्रिपेयर ऑल द नोट्स आई थिंक मोस्टली इन रेड पेन, सम इन ब्लू पेन. एंड में जो ब्लैक पेन वाले हैं वो सजेस्टेड आंसर्स वाले क्वेश्चन आंसर है जो मेरे को बिल्कुल नहीं आते थे, वो मैंने वहाँ पे स्पेशली लिखे थे सजेस्टेड आंसर में से कॉपी करके, ऑब्वियसली शॉर्ट फॉर्म में लिखे थे ताकि मैं मिनिमम टाइम में उसको रिवाइज कर पाऊँ. और वो मैंने अपने रिवीजन मटेरियल का पार्ट बनाए थे और वो ब्लैक पेन से लिखे हुए हैं. तो व्हेन विल यू रेफरिंग द फाइल ना, तो विल गेट टू नो कि अच्छा ये वाली फाइल थी, तो इसमें ये वाले जो क्वेश्चन है वो सजेस्टेड आंसर में से निकाले हुए हैं ताकि उसको मैं पेपर के दिन में जो पेपर से स्टार्ट पहले वाले जो दिन है उसमें मैं रिवाइज कर पाऊँ. ठीक है. तो ये वाले जो बेसिकली जो मार्क्स हैं उनको बिल्कुल नहीं आते, तो मैंने अपने रिवीजन मटेरियल का पार्ट बनाया था so as to if any of the questions come directly again in the examination, so that I will be able to appear for them and get the maximum out of it. तो स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले मैंने क्वेश्चन लिखा है, आंसर टू 1A करा है मैंने यहाँ पे. उसके बाद मैंने यहाँ पे लिखा है कि बॉस बिफोर स्टार्टिंग राइटिंग फॉर द बेंचमार्किंग यू हैव टू राइट द एसे का नंबर, एसे का नाम और फिर डिटरमाइनिंग मटेरियलिटी इन्वॉल्व्स प्रोफेशनल जजमेंट. ये मैंने मिस करा था जिससे मेरे मार्क्स की जो वेटेज है वो कम हुई थी. मुझे लगा कि मेरे को पूरा आंसर आता है, मेरे को 4 में से एटलीस्ट 3 मार्क्स मिले चाहिए, लेकिन इन एक्चुअल मुझे 150 या 200 मार्क्स ज़्यादा नहीं मिला होगा मिलता अगर मैं अपीयर करके आता एग्ज़ाम में, क्योंकि मैंने उसकी जो ऑथेंटिसिटी है आंसर की, जो मैंने उसकी जो उसकी वैल्यू बढ़ाती है वो मैंने वहाँ पे मिसिंग कर दी है. बहुत सारे पॉइंट्स मैंने मिस करे इसीलिए मेरे को मार्क्स नहीं मिले. ठीक है. तो बहुत सारे सीधी सी बात है, बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं एग्जाम में जो हमको नहीं आते, जिसके हम बिल्कुल तुक्का लगा के आते हैं बिल्कुल एंड में, और बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं जो हमको आते हैं, बट जो आते हैं हमको उसमें से भी मार्क्स नहीं मिलते और हम वी लैंड समवेयर अबाउट 20s और 30s, और अगर 40s में भी आते हैं तो हम एग्रीगेट नहीं बन पाता. सो वो वाली चीज़ को 10-15 मार्क्स अपने कैसे बढ़ाने हैं, मेन कंसेप्ट इसका यही वाला है. तो अब जैसे मैंने जो जो पॉइंट्स मिस करे थे ना, मैंने सजेस्टेड आंसर में से कॉपी करके और यहाँ पे लिखे थे. पहली चीज़ ये करी थी. दूसरी, मैंने इसको रिवाइज़ करा था, लर्न करा था. तो जो मेरे को आता था वो तो मैं रिवाइज़ कर ही रहा था, लर्न कर रहा था. जो मेरी सेल्फ नोट्स है जो मैंने गूगल ड्राइव में डाला हुआ जो आप देख लोगे, उसके अलावा मैं रिवाइज़ और लर्निंग कहाँ से कर रहा था, इनसे कर रहा था, क्योंकि ये मुझे पार्शियली याद थे, पार्शियली याद नहीं थे, मुझे नहीं पता थे या फिर. तो मैंने यहाँ पे पूरा सजेस्टेड आंसर में से कॉपी करके लिखा रेड पेन से, और फिर दिस बिकेम ऑल्सो दिस ऑल्सो बिकेम माई रीडिंग और रिविजन मटीरियल. सी सारे आंसर्स में जो जो मैंने कमियाँ करी हैं जिसकी वजह से मेरे मार्क्स कट सकते हैं इन द फ्यूचर एग्जामिनेशन, वो सारे मैंने यहाँ पे कवर करे थे. इट टुक अ होल लॉट ऑफ टाइम, ट्रस्ट मी टाइम लगेगा. यू विल हैव टू गिव टाइम. इसका कोई और वे आउट नहीं है, बस टाइम देना और कुछ नहीं करना, जो मैं स्टार्टिंग फर्स्ट वीडियो से बोलते आ रहा हूँ. आंसर 2A इनकरेक्ट. हाँ, लास्ट वीडियो वॉज वेरी इंपॉर्टेंट. इफ़ यू नॉट वॉच्ड इट प्लीज़ गो एंड वॉच इट. ठीक है, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी. और मैंने इसमें क्या करा, मैंने क्या बोला था, ट्रू फॉल्स में आपको सेक्शन का नाम या फिर ऐसे का नाम लिखना है, उसका नंबर लिखना है, एक्ट है अगर तो एक्ट का नाम लिखना है, फिर उसका प्रोविजन लिखना है शॉर्ट फॉर्म में, फिर केस से लेट करके और फटाफट से तुमको वहाँ पे कंक्लूड कर देना है. बहुत ज़्यादा नहीं, पर मिनिमम हाफ पेज तो तुमको वहाँ पे यार देना पड़ेगा ट्रू फॉल्स को. और यू कैन ऑल्सो जस्ट अपनी कॉपी भी चेक करो, अपने पास देखो तुम. A lot of us have been making mistakes that we give very much less importance to the true and false वाला क्वेश्चन, और उसमें अच्छे से हम लिख के नहीं आते, इसलिए हमको मार्क्स नहीं मिलते हैं. ठीक है. पहले अपना लिखो करेक्ट है इनकरेक्ट है, फिर जो भी प्रोविजन उसको शॉर्ट में लिखो, केस में कैसे लग रहा है वो, और फिर अपना वहाँ पे कंक्लूड करो, तब मिलेंगे 2 मार्क्स. ठीक है. यही तरीका है मार्क्स स्कोर करने का, इसमें और कोई तरीका नहीं है. ट्रू फॉल्स में ये बेस्ट तरीका है, और ये इसमें कुछ भी आपने स्टेप स्किप करा आपके मार्क्स कटेंगे, पक्का कटेंगे, नो डाउट अबाउट इट. अब मैंने जहाँ तक देखा है मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से 2 मिलते हैं या 1 मिलता है. अगर एक भी स्टेप छोड़ा तो सीधा 1 मार्क कट जाएगा.
ठीक है। कंक्लूजन छोड़ा तो पक्का 1 मार्क कटेगा तुम्हारा, प्रोविजन छोड़ा 1 मार्क कटेगा, मतलब रीजनिंग है बेसिकली, प्रोविजन इज द रीजनिंग की बिकॉज कि वाई यू हैव रिटर्न द करेक्ट और इनकरेक्ट आंसर। ठीक है, इस बार इसको पूरा गो थ्रू कर लो और देखो कि मॉक टेस्ट अपीयर जो तुम कर रहे हो तो उसको एक्चुअली में हाउ टू गेट द बेस्ट आउट ऑफ इट, हाउ टू गेट द बेस्ट आउट ऑफ इट वाइल राइटिंग द मॉक टेस्ट पेपर्स। ठीक है, राइटिंग बहुत गंदी है, प्लीज़ डोंट गो ऑन हैंड राइटिंग। हैंड राइटिंग मेरी अच्छी थी तभी आई थिंक आई स्कोर 60 इन ऑडिट। तो डोंट बॉदर मच अबाउट हैंड राइटिंग, ये थोड़ा स्कैन करने में वैसे हैंड राइटिंग हो जाती है, बट नेवर द लेस कंसेप्ट समझो कि क्या करना है अपन को, कहाँ पे इम्प्रूव करना है, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, टाइम पास करने के लिए बहुत होगा लेकिन डेडिकेटेडली और सीरियसनेस से कुछ चीज़ देखना और लर्न करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, और हम नहीं कर रहे हैं तो ठीक है, कोई भी नहीं कर सकता फिर। ये वाली चीज़ है, आंसर टू 3A है। इसमें ही मैंने यहाँ पे ये चीज़ें मिस करी थी, मैंने यहाँ पे इसको लिख के पूरा कंप्लीट कर दिया। तो हुआ क्या बेसिकली, नवंबर 15 का जो पेपर था ना वो पूरा मैंने अपनी हैंड राइटिंग में एक सेस्ट आंसर तैयार कर लिया। गेटिंग द आंसर कंसेप्ट, मैं पूरा सिस्टर आंसर अपनी हैंड राइटिंग में एक वो पूरा तैयार कर लिया, ये सारे मैंने पॉइंट्स गलत लिखे थे। ऑल्सो अ डिस्क्लेमर दैट आई मे हैव यूज्ड any cuss word or a bad word while checking the paper, so please excuse me for that and I'm extremely sorry before that, क्योंकि मैं I've already gone through the whole file like 3 or 4 times and I haven't done anything in it, but still अगर कोई रह गई हो, any error might have crept in, so please excuse me for that। so होता क्या था, मेरे को खुद मोटिवेट करना होता था अपने आप को, एंड इफ़ आई हैव बीन राइटिंग वेरी रॉन्ग आंसर्स एंड आई हैव बीन डूइंग वेरी बैड इन द मॉक टेस्ट पेपर, तो मैं अपने आप को वहीं पे कुछ बोल देता था, लिख देता था, ताकि मेरे को मोटिवेशन मिलती रहे, ताकि मैं अपने आप को और कुछ करूँ। और मुझे शर्म भी आए जब अपने आंसर्स में पढ़ूँ कि मैंने कितना कुछ गलत लिखा हुआ है, कितना कम लिखा हुआ है। तो मैंने वहाँ पे कुछ लिख देता था अपने आप को, जैसे मैंने एक क्वेश्चन में भी कुछ लिखा हुआ था, बट मतलब वहाँ पे मैंने लिखा था एग्जाम्पल्स लिख, मेरे बाप एग्जाम्पल्स नहीं लिखे थे उन्हें, तो तेरे को वहाँ पे मतलब ऐसे कुछ ऑब्वियसली गंदा गाली वगैरह मैंने लिखता, बट स्टिल इट्स नॉट अ वेरी गुड थिंग टू वॉच, और स्पेशली अपन किसी के नोट्स देखते हो तो। ठीक है, तो प्लीज़ यूज़ दिस एज ए रेफरेंस मटेरियल, एज ए लर्निंग मटेरियल कि आप कैसे प्रिपेयर करना और हाउ टू प्रिपेयर द बेस्ट आउट ऑफ दोज मॉक टेस्ट पेपर्स। मैं ये नहीं कह रहा कि आप सबको नहीं आता, बट सम ऑफ दोज आर देयर जिसको वो डोंट नो कि एज टू हाउ टू गेट द बेस्ट आउट ऑफ बाय राइटिंग मॉक टेस्ट पेपर। सो आई विल नॉट बी वेस्टिंग मच ऑफ योर टाइम एंड इट इज़ वेरी मच रिकमेंडेड टू वॉच दिस वीडियो इन 1.5 स्पीड। आप अपना कम से कम टाइम यहाँ पे वेस्ट करो और टाइम से टाइम ज़्यादा से ज़्यादा टाइम बचाओ और पेपर के लिए प्रिपेयर करो, पेपर बहुत पास में आ रहे हैं। एंड आई विश वेरी बेस्ट ऑफ लक फॉर ऑल ऑफ यू गाइस, और बहुत अच्छे से फोड़ो और मोटिवेटेड रहो, सारी नेगेटिव चीज़ों से दूर रहो, जैसे बीबी सर कहते हैं, नेगेटिव लोगों से दूर रहो, पॉजिटिविटी बनाए रखो और अपना बेस्ट से बेस्ट आउटपुट दो। और एक चीज़ ध्यान रखना सबसे ज़्यादा, बस इसको टाइम, ज़्यादा से ज़्यादा इसको टाइम दे दो सीए को, चाहे नोट्स बनाना है, चाहे मॉक टेस्ट पेपर सॉल्व करना है, चाहे उनकी चेकिंग करनी है, फिर उनमें से उठा के उनको अपने रेफरेंस मटेरियल में डाल के, उन टेस्ट आंसर में जो नहीं आते थे कम आते थे उठा के अपने रेफरेंस मटेरियल रिविजन मटेरियल में लिखना है और उनको याद करना है। तो टाइम जाएगा इसमें बॉस, ठीक है, और ट्रस्ट में और कोई ऑप्शन नहीं है इसमें, सीए में आपको टाइम देना ही पड़ेगा, देयर इज़ नो वे आउट ऑफ इट। सो आई होप दिस इज़ वेरी हेल्पफुल टू यू एंड साइनिंग आउट फॉर नाउ, बाय।